99% में आप सफल होंगे, लेकिन 1% जो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हो सकता है कोई कारण हो जाए। जब सफलता के रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हो तो असफलता की तैयारी जरूर करके चलें, क्योंकि सफलता का रास्ता मैराथन का रास्ता है। जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो कई बार आप गिरेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि जब आप गिरें तो दुगने उत्साह के साथ उठ करके जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि आपके दोस्त अच्छे हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके दोस्त यार ऐसे हैं जो कोई गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और जाने कितने प्रकार के व्यसन हैं। हम सब मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में ही इतनी गलतियां होती रहती हैं कि हम उनका हिसाब नहीं लगा सकते। तो जानबूझ करके कभी भी कोई गलती ना, जब भी आप सफल होना शुरू करें तो बार बार पीछे मुड़ के देखते चलें कि मेरे पीछे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आप अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, क्योंकि सफलता की तो अंधी दौड़ है, ये कहीं पे खत्म तो होने वाली है नहीं। तो जब आप अकेले चल रहे हैं तो एक सेकंड के लिए रुकें, देखें कि मेरा परिवार, मेरे दोस्त यार मेरे साथ हैं कि नहीं है। अबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मुझे 34 वर्ष की आयु में डायबिटीज डायग्नोस हो गई थी और मैं उससे लगभग 20 साल से संघर्ष कर रहा हूं, उसको मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैं अपने पिता के कंपैरिजन में कम सफल हूं, क्योंकि वो 82 वर्ष की उम्र मेरे पिताजी की हो गई है और उनको आज कोई भी बीमारी नहीं है, बढ़िया से अच्छे से चल फिर लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं उसे हम लोग सफलता कहते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे कि सफलता के सही मायने क्या हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर रखें, क्योंकि मैं ये बताऊंगा आपको कि आप पॉइंट्स नोट करते जाएंगे और फिर सफलता का वास्तविक मतलब आपके लिए क्या है ये आप उसमें देखेंगे। साथियों, जब सफलता की बात आती है तो सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, और न केवल हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग है बल्कि हर आयु वर्ग के लिए सफलता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा चलना सीख रहा होता है तो जब वो चलने लगता है तो ये उसके लिए सफलता है। जब वो बड़ा हो जाता है, साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, उठता है, फिर चलाने लगता है, तो ये उसके लिए सफलता है। जब वो और बड़ा हो जाता है तो मोटरसाइकिल और कार चलाने लगता है, तो ये उसके लिए सफलता है। फिर और बड़ा हो जाता है, जब उसकी कोई नौकरी लग जाती है तो वो ये कहता है कि मैं नौकरी में जिस पद पर हूं उसके सर्वोच्च पद पर पहुंचूं, तो ये उसके लिए सफलता है। तो इस प्रकार से सफलता के मायने हर आयु में बदलते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो सच्ची सफलता है वो एकदम अलग चीज है, वो स्थायी है और उसका जीवन के विभिन्न पड़ावों से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। जैसे कि हम बात करें कि यदि आपका जीवन बिना रोग के लंबा है तो मैं ये कहूंगा सफल हो। उदाहरण के लिए, अब मैं 3 ऐसे नाम लूंगा जिन्होंने इस संसार को बहुत कम आयु में अलविदा कह दिया, लेकिन इतने महत्वपूर्ण और इतने महान काम किए कि हम यदि गिनती करने लग जाएं तो शायद 100 जन्म कम पड़ जाएं। पहला नाम लूंगा मैं स्वामी विवेकानंद का। भारत का ऐसा कोई राजनेता नहीं है, भारत का कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है, भारत का कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है और भारत का कोई ऐसा अच्छा आदमी नहीं है जिसकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ना हो। उनका जीवन केवल 39 वर्ष का था। कहीं वो 100 साल जी गए होते तो भारत की दशा और दिशा क्या होती, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा नाम मैं लूंगा हमारे देश के महानतम गणितज्ञ रामानुजन साहब का। रामानुजन केवल 32 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उनकी जो
बनाई हुई थ्योरम्स हैं और उनका जो गणित में योगदान वो अविस्मरणीय है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। साथियों, तीसरा नाम है ब्रूस ली का, जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्मों में मार्शल आर्ट को लोकप्रिय बनाया, कुंग फू सीखा और उसको सिखाया भी, और 32 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने इतना नाम कमाया कि आज तक बच्चे जब भी मार्शल आर्ट की बात आती है तो ब्रूस ली को नहीं भूल पाते हैं। तो ये 3 नामों से आप ये जान सकते हैं कि जीवन की लंबाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि राजेश खन्ना का एक प्रसिद्ध डायलॉग है फिल्म आनंद में, जब वो अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी जितने भी वर्ष हों वो रोग मुक्त हों, अच्छे हों, उपयोगी हों, सार्थक हों, क्योंकि लंबाई का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन यदि आप लंबा जीते हैं तो आपके पास काम करने के लिए ज्यादा अवसर होगा, आप ज्यादा समय तक अच्छे से काम कर पाएंगे। जब आपका समय बढ़ जाएगा, जीवन काल बढ़ जाएगा, तो आपके पास सफल होने के अवसर ज्यादा होंगे। लेकिन घिसट घिसट के जीने का कोई मतलब नहीं है। सफलता का जो दूसरा पैमाना है मेरे मत में, वो है धन संपत्ति। यदि आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं कहे जाएंगे। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो कम से कम इतना तो रहे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें और उसमें आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो दूसरी चीज है, आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए। इस पर्याप्त का अर्थ आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो उसके लिए अलग मतलब है, एक आप सामान्य गृहस्थ हैं तो उसका एक अलग मतलब है। लेकिन सफलता के लिए पर्याप्त धन संपत्ति होना जरूरी। इससे जुड़ा हुआ एक और बिंदु है कि आपके जीवन में लग्जरी मतलब सुख सुविधाएं होना चाहिए। एक मशहूर विज्ञापन है कि जब जिंदगी में हो आराम तो आइडियाज आते हैं। तो जिंदगी में जब आराम हो, जब लग्जरी हो, मतलब आपकी आवश्यकताओं के लायक सब सुख साधन हो आपके पास, एक गाड़ी हो, एक मकान हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों, सब कुछ सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए एक औसत परिवार में वो हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप सफल हैं। ये जो 3 बिंदु जो हमने बताए थे कि आपका जीवन काल लंबा होना चाहिए और रोग मुक्त होना चाहिए, दूसरी चीज बताई थी कि आपके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए, और तीसरी चीज बताई थी कि आपके जीवन में लग्जरी होना चाहिए। तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको आप नाप सकते हैं। अब जो चौथी चीज बता रहा हूं कि जिसके बिना हम आपको सफल नहीं मानेंगे, वो है शांति। यदि आपके मन में शांति नहीं है तो आप असफल हैं। आपके पास कितना भी धन संपदा हो, यदि आप जिस प्रकार से यदि आपको कोई असाध्य बीमारी हो जाती है तो हम आपको असफल कहेंगे, उसी प्रकार से आपके पास कितना भी धन संपदा हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं है, यदि शांतिपूर्वक आप ध्यान की स्थिति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मन विचलित रहता है, बेचैन रहता है, अधीर रहता है, तो आपकी सफलता संदिग्ध है। फिर उसे आप सफल कहेंगे तो गलत होगा। दूसरी चीज जो आप नाप नहीं सकते वो है खुशहाली। यदि आपके जीवन में खुशी नहीं है, यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो आपके बैंक में करोड़ों अरबों रुपए रखे रहें उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप उस पैसे का करेंगे क्या? यदि आपको असाध्य बीमारी हो गई तो आप खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, कुछ उसका मतलब नहीं रहेगा। आपके जाने के बाद आपके जो नालायक नाती पोते होंगे वो उसको उड़ा देंगे, और जिसके लिए आपने पता नहीं क्या क्या जतन किए थे इकट्ठा करने के लिए, वो किसी काम की नहीं रहेगी। उसी प्रकार आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति है और इस कारण से आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको दिन रात उसकी चिंता रहती है, तो आपकी सफलता किस काम की? आप उस सफलता से करेंगे क्या? तो आपको खुशी चाहिए। आप अपने परिवार के साथ हंस
खेल सकें, मिल बैठ सकें और आपके चेहरे पर तनाव ना हो, आप अवसाद में ना हो, तब हम मानेंगे कि आप सफल। अगला बिंदु जो है कि सफल यदि आप हो गए और केवल अकेले सफल हो गए, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार यदि दरिद्रता में हैं, गरीबी में हैं, परेशान हैं और आप अकेले अकेले आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वैसे भी दुनिया में सब अकेलापन बढ़ता जा रहा है। देखिए आप चारों तरफ अकेलापन बढ़ रहा है, डिप्रेशन है, लोग बाग अकेले हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फेसबुक पर जो हमारे मित्र हैं हजारों, वो हमारे किसी काम आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी काम के नहीं है। जब भी आप बुलाओगे तो आपका जो बचपन का दोस्त है या जो युवावस्था का दोस्त है वही आपके काम आएगा, बाकी आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो यदि आप सफलता के दौरान अकेले होते जाते हैं, अपना घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपने बच्चों से अलग होते जाते हैं, तो वो सफलता आपके किसी काम की नहीं है। जब भी आप सफल होना शुरू करें तो बार बार पीछे मुड़ के देखते चलें कि मेरे पीछे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आप अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, क्योंकि सफलता की तो अंधी दौड़ है, ये कहीं पे खत्म तो होने वाली है नहीं। तो जब आप अकेले चल रहे हैं तो एक सेकंड के लिए रुकें, देखें कि मेरा परिवार, मेरे दोस्त यार मेरे साथ हैं कि नहीं है। और यदि आपको लगता है कि साथ नहीं है तो तब तक खड़े रहें जब तक कि वो पीछे से आकर के आपके साथ ना हो जाए। और इसकी अगली स्टेप है, जिसे मैं 7वीं स्टेप कहता हूं, वो है यश और प्रसिद्धि की स्थिति। यदि आप जीवन में सफल हैं तो आपको यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, आपसे आपकी सफलता का रहस्य पूछेंगे। लेकिन पूरे सफलता के रास्ते में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि सफल होने के लिए जो आपके साधन हैं वो भी सही होना चाहिए। यदि आपने गलत तरीके से सफलता अर्जित की है तो एक ना एक दिन आपको पछतावा होगा, आपके ऊपर कलंक लगेगा। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में ही इतनी गलतियां होती रहती हैं कि हम उनका हिसाब नहीं लगा सकते। तो जानबूझ करके कभी भी कोई गलती ना करें। उदाहरण के लिए यदि आप खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं और यदि आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइकल फेल्प्स ने एक स्वर्ण पदक उनके एक साथी के प्रतिबंधित दवा लेने के कारण उनसे छीन लिया गया, क्योंकि 4 लोगों की रिले स्विमिंग का कंपटीशन था और उसमें से एक व्यक्ति ने वो जो है प्रतिबंधित दवा का सेवन किया था। तो उसका परिणाम माइकल फेल्प्स जैसे महानतम खिलाड़ी को मिला। तो मेरा ये कहना है, आप आगे बढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि आपके दोस्त अच्छे हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके दोस्त यार ऐसे हैं जो कोई गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और जाने कितने प्रकार के व्यसन हैं उनको करते हैं, रंडीबाजी करते हैं। तो यदि आप उनके साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि ये जो हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा काम करता है, क्यों ना हम इससे कुछ सीख लें। तो आप उससे सीखोगे क्या? वो तो हर चीज गलत कर रहा है, तो आप भी गलत करना शुरू कर दोगे। और जिस दिन आप गलत करोगे उस दिन मतलब माता पिता का यश, बुजुर्गों का यश, गुरुओं का जो आपका आशीर्वाद था वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और उन बच्चों के कारण से उनके ग्रैंडफादर और फादर को नीचा देखना पड़ रहा है, जिनका नाम हम सब लोग सम्मान से लेते थे। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप करेंगे सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो एक ना एक दिन आपका पतन जरूर होगा। इसलिए जानबूझ करके आपको गलतियां नहीं करना है। जब सफलता के रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हो तो असफलता की तैयारी जरूर करके चलें, क्योंकि सफलता का रास्ता मैराथन का रास्ता है। जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो कई बार आप गिरेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि जब आप गिरें तो दुगने उत्साह के साथ उठ करके खड़े हों। इसके लिए आपका एक प्लान बी भी तैयार होना चाहिए कि यदि आपने, मान लो आप एथलीट बनना चाहते हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोजाना आप अपने खेल में सुधार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, तो फिर आप अपने आप को कैसे प्रसन्नचित्त रखेंगे?
तो ये तैयारी आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि 99% में आप सफल होंगे, लेकिन 1% जो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हो सकता है कोई कारण हो जाए, हो सकता है कोई घटना घट जाए, हो सकता है कि जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस समय ओलंपिक खेल नहीं हुए थे, तो जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो कई ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो घट सकती हैं, उनके लिए आपका प्लान बी तैयार होना चाहिए कि यदि आपका, मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप कोई ना कोई वैकल्पिक तैयारी करके रखें। और सबसे फाइनल तभी आप सफल हैं कि आपको आत्मसंतोष हो। पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई पृथ्वी पर कोई भी नहीं माने कि आप सफल हैं या असफल हैं, लेकिन यदि आपको लगता है, आपको आत्मसंतुष्टि का भाव आता है, आपको मन में सेवा का भाव आता है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया, अपनी तरफ से अच्छा किया, और जब मैं मरूंगा तो मेरे मन में आत्मसंतुष्टि का भाव होगा, मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद दूंगा कि तुमने ये जीवन दिया, मैंने इसका भरपूर उपयोग किया है, मैंने लोगों का सेवा भाव किया है और लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग किया है, तो मैं ये मानूंगा आपका जीवन धन्य हो गया, आप सफल हो गए, और क्योंकि आपने एक मजबूत विरासत छोड़ी है। साथियों, ऐसा सुना है जब कोई आदमी मरता है तो उसके आखिरी के 10-15 मिनट के अंदर उसके जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं फ्लैशबैक की तरह उसके दिमाग से होकर के गुजरती हैं, और उसे एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में जो किया वो अच्छा था या बुरा था, क्या क्या पाप किए, क्या क्या दुष्कर्म किए और क्या क्या अच्छा काम किए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब मृत्युशैया पर हो तो आपके मन में संतोष का भाव हो कि भगवान तूने मुझे जितना भी जीवन दिया, 40 साल दिया, 50 साल दिया या 100 साल दिया, मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने मनुष्य मात्र की सेवा में उस समय को लगाया, मेरे पास जो धन था मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने लोगों के सहयोग करने में उस धन का उपयोग किया। क्योंकि जब आप चले जाओगे और आप यदि अकूत संपत्ति छोड़कर जाने वाले हैं, तो ये लिख लीजिए कि आपके नाती पोते उस संपत्ति को जुए में, अय्यासी में उड़ा देंगे। तो ये सोच करके कमाएं कि उनका सदुपयोग हो। साथियों, यदि आप मेरे से पूछेंगे कि मैं अपने आप को कब सफल मानूंगा, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस दिन सफल मानूंगा अपनी जिंदगी को कि जब अखबार में आत्महत्या करने वालों के नाम आना बंद हो जाएंगे, घटनाओं की जानकारी आना बंद हो जाएगी, कोई अवसाद में नहीं मरेगा। अदरवाइज मेरी जिंदगी असफल है, क्योंकि मैं भले ही कुछ भी प्रयास करता रहूं, लेकिन यदि लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं तो मेरे प्रयास निरर्थक हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस प्रयास में सहयोग करें। आपके आसपास यदि कोई व्यक्ति चिंता में जी रहा है, भय में जी रहा है, उसको यदि डिप्रेशन है, तो उसको डॉक्टर को दिखाएं, उसको थेरेपिस्ट को दिखाएं, उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसको योग करना सिखाएं, मेडिटेशन करना सिखाएं और शांति से जीवन यापन करना सिखाएं और उस पर भरपूर ध्यान दें। क्योंकि जब वो आपके बीच में है तब आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन जब वो चला जाएगा तो आपको उसकी याद आएगी और आपको ये पछतावा होगा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। साथियों, आपने अंत तक मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।